ग्रामीण भंडारण योजना का शुभारंभ। कृषि प्रधान देश भारत में 65% से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी से अपना जीवन व्यापन करते हैं। हरित क्रांति के उदित होने के बाद देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने लगी है। कुछ ही समय के बाद अनाज का आयात करने वाला देश निर्यात करने वाला राष्ट्र बन गया है। इसके बाद फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग-अलग मिशन चलाए गए हैं। उत्पादन बढ़ाने के बावजूद देश में अनेक समस्याएं आई हैं। गोदाम में रखा गया अनाज कभी-कभी इतना खराब हो जाता है कि खाने के लायक भी नहीं रह पाता। हमारे देश में उत्पादित होने वाले अनाज को रखने के लिए पूर्ण रूप से भंडारण उपलब्ध नहीं है। फूड कॉरपोरेशन एवं सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के पास भी इन समस्याओं का समाधान नहीं है। छोटे और असमर्थ किसानों को अनाज रखने के लिए गोदाम की काफी कमी है। पर्याप्त भंडारण के अभाव में अनाज को खुली जगहों पर प्लास्टिक वाली चादर से ढककर रख दिया जाता है। हमारे देश में हर वर्ष गोदामों की कमी से करोड़ों रुपयों का अनाज सड़ जाता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश के लाखों टन अनाजों को सड़ने की बजाय गरीब लोगों में बांट दिया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में क्रांति के बाद भंडारण क्षेत्र में क्रांति की आवश्यकता है। वेयर हाउस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटी दोनों एक नई आशा की सुबह लेकर आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सन 2001 माह अप्रैल 1 तारीख से ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग करना तथा इसके साथ ही वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली का निर्माण करना। यह ध्यान रखा जा सकता है कि किसानों द्वारा अपनी उपज एवं भंडारण करने की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति की जा सके तथा साथ ही किसानों को बंधक ऋण तथा मार्केटिंग क्रेडिट की उपलब्धता द्वारा औने पैने दामों पर अपने उत्पादन को बेचने की मजबूरी से मुक्ति दिलाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत के किसी भी स्थान पर अपने व्यवसायिक निर्णय द्वारा गोदाम का निर्माण किया जा सकता है, पर यह नगर निगम की सीमा से बाहर के क्षेत्र में ही अवस्थित होना चाहिए। इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे फूड पार्क में भी ग्रामीण गोदामों का निर्माण शामिल किया जा सकेगा।